इमारत के पीछे है गढ़वाल हितैषणी सभा का गौरवशाली इतिहास। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। गढ़वाली समाज भी कुछ करने के लिए बेताब था। असहयोग आंदोलन में भागीदारी के बाद गढ़वालियों ने एक संस्था खड़ी करने की सोची जो समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए एक साथ काम करे। गढ़वाल हितैषणी सभा की स्थापना सन 1923 में गढ़वाल के सबसे दूरदर्शी महान पुरुषों द्वारा की गई और उसकी स्थापना हुई जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि 1923 में शिमला में की गई। और गढ़वाल क्षेत्र के जो नौजवान उसको कर रहे होंगे, वो उत्साही नौजवान जो अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने वहाँ पर इस तरह की स्थापना करी। अपने 100 साल के इतिहास के दौरान गढ़वाल हितैषणी सभा एक गैर राजनीतिक संगठन रहा है जिसने गढ़वाली भाषा बोली को बढ़ावा देने के साथ ही समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम किया। सामाजिक संस्था का मतलब किसी के दर्द को देखना, उसके दर्द को कम से कम कुछ परसेंट, 100 भी तो कम से कम 30-35% को कम करें। यही हमारा काम है कि सामाजिक संस्थाओं का दायरा वही होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तराखंड के लिए तो हम बिल्कुल संकल्पित हैं, लेकिन समाज में भी अगर कहीं भी अगर हमको दिखता है तो उसकी मदद हम कर रहे हैं, बराबर करते आ रहे हैं। दिल्ली उत्तराखंड के जिलों के सबसे करीब है, तो पहाड़ के लोगों के जीविकोपार्जन का वो शुरू से ही प्रमुख केंद्र रहा। इसलिए आजादी के बाद गढ़वाल हितैषणी सभा को ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित कर सकें। 1938 में पंचकुइया रोड पर सभा के सदस्यों ने आनंद सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें कार्यालय के लिए जमीन या भवन चाहिए। जमीन की तलाश शुरू हो गई और 1941 में संस्था पंजीकृत हो गई। तब संस्था के अध्यक्ष पंडित गोविंद राम चंदोला, ठाकुर मनोहर सिंह रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाकुर विजय सिंह बिष्ट कनिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाकुर प्रताप सिंह नेगी महासचिव, ठाकुर जोध सिंह रावत संयुक्त सचिव, ठाकुर गोकुल सिंह पटवाल सह सचिव और ठाकुर सबर सिंह नेगी कोषाध्यक्ष, पंडित प्रजादत्त नैथानी सहायक कोषाध्यक्ष थे। तब इस कार्यकारिणी में 20 सदस्य थे। लगभग 1957 के आसपास ये भूमि आवंटन हुआ। मैं उन अपने पूर्वजों का भी नमन करता हूँ उन्हें, जिन्होंने की भूमि आवंटन कराई। पी मैसन साहब उस वक्त पहले कभी वो गढ़वाल के कमिश्नर होते थे, तो जब दिल्ली में केंद्र में आ गए तो उनके बाद तक जमीन अलॉटमेंट की। 57 के बाद जब तो अलॉटमेंट हमारी ये जगह मिल गई, तो उसके बाद निरंतर फिर हमारे लोगों ने संघर्ष किया। अब वक्त था ऐसे भवन का निर्माण करना जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, कला, स्वास्थ्य और उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया जा सके। और इसके लिए जरूरी था आर्थिक व्यवस्था बनाना, जो आसान नहीं था। 28 दिसंबर सन 1958 को महाराजा मान ने कहा टेहरी के महाराज